हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अनीता जी का वीडियो आ चुका है। तो कल रात में मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है किस प्रकार से अनीता जी की बहू रवीना के लिए लोगों की बदले की भावना जागृत हो चुकी है। इसको बदले की भावना भी नहीं बोलेंगे, एक तरीके से ये गंध है जो उस लड़की के ऊपर लगातार बार बार उछाली जा रही है, ऐसे घटिया कमेंट्स करा के। अभी तक उसने शादी ही करी थी और अब बोल दिया गया है कि भाई वो एक बच्चे की माँ भी बनी थी। मतलब यार, थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही हेटर्स को, किस लेवल तक जा रहे हैं। कौन बोला, कहाँ बोला, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में जिक्र करी हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की घटिया चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज जो चीज़ें हमने देखी कि भाई अनीता जी और उनकी फैमिली रवीना के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि चाहे आप उसको देर से एक्सेप्ट करें या बाद में एक्सेप्ट करें या फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई हैं। जो भी आपका रिश्ता डामाडोल हो रहा है, आप दोनों का रिश्ता किस लेवल पे है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पर कुछ गलत हो रहा वो भी इस लेवल का। आपके जो भी और रवीना के बीच में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी मनमुटाव है, एक टाइम के बाद आप अपना जो है रिजॉल्व करोगे, या कब करोगे मुझे नहीं पता, पर उससे पहले वो एक लड़की है। और अनीता जी का टाइटल बहुत कुछ बोल रहा है। जो बातें बोली जा रही हैं रवीना के रिगार्डिंग, उस इसके हिसाब से टाइटल है। जी हाँ, इनका जो टाइटल है, ये वीडियो आई है लगभग 2-3 घंटे पहले, और लोग कुछ भी बुरा बोल देते हैं, सोचते भी नहीं कि सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो यहाँ पर बुरा नहीं, बहुत गंध बोली जा रही है। बुरा तो चलो ठीक है, कई बार बुरी चीज़ें तो दुनिया समाज जहान में हमें सुनने को मिलती ही हैं। कहीं पड़ोसी बोलते हैं, कभी ऑफिस वाले बोलते हैं, कभी कोई बोलता है। और सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आपके पास इतना जिगरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको दो तरह की ऑडियंस मिलेगी। एक वो ऑडियंस जो आपको पसंद करेगी, और एक वो ऑडियंस जो भैया लोटे की तरह डामाडोल होती रहती है, आपको बिल्कुल कतई पसंद नहीं करेगी, और ना आपके बारे में जो गंद बकनी होगी वो बकती रहेगी। ऐसी ऑडियंस होती है। तो वो ऑडियंस भाई है, सबके पास होती है, चाहे आप रिएक्शन वाले हो, चाहे आप डेली ब्लॉगर वाले हो, चाहे आप कोई भी यूट्यूब की कैटेगरी सेलेक्ट करके वीडियोस बना रहे हो। लेकिन वो ऑडियंस ज़रूर आपको आएगी जज करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, आपकी बॉडी शेमिंग करेगी। मतलब यार, इस लेवल तक लोग जा रहे हैं मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदी को लोग, जो आप लोग बोल रहे हो, इस घटिया लेवल तक जा रहे हो, वो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो उसके जीवन को इम्पैक्ट पड़ेगा। नया जीवन जो अपने स्टार्ट किया उसने, थोड़ा सा ऊपर वाले से भय खाइए। बाकी मुझे जो बोलना है, आदिवासी बोलना है, झारखंडी बोलना है, जो भी बोलना है बोलते रहो यार तुम्हारे जज करने से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे जो सही लगेगा बोलूँगी। क्योंकि आप सबको पता है हमारे देश में, हम लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, और भैया यहाँ पर ना सबको अपनी अपनी बात एक लेवल में रह के कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन कुछ लोग का बोले ससुर कनाती अपना लेवल अवे भूल जा रहे हैं ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कह सकते, इनको झगुआ के नीचे मून दो कि भैया चलो निकलो, तुम बोलते रहो, हमें कतई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से आपकी घटिया सोच है, उस सोच में आ चुकी है मोच, और उस मोच को सही करने का कोई भी तरीका नहीं है। हाँ, ऊपर वाला सही कर सकता है, क्या पता ऊपर वाले का जब डंडा पड़े तो भाई साहब अच्छों की सोचों की मोच दूर हो जाती है। तो मैं भी ऐसा टाइम आवे तो आपकी भी जो मोच है वो सही हो जावे। खैर, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अनीता जी वैसे कभी भी किसी की बुराई नहीं करती हैं, लेकिन अगर इन दिनों वो कुछ बोल रही हैं तो उसका कुछ मतलब है। हमने हमेशा इनको हंसते खेलते देखा, और कभी भी ये सैड नहीं होती। इन दिनों परेशान है। इससे पहले जो हम उनके वीडियोस देखते थे उसमें वो हमेशा खुश रहती थी, जिंदा दिल इंसान है, मस्त रहने वालों में से हैं। लेकिन इन दिनों अगर कोई उनको इम्पैक्ट करा है तो पता है वो कौन है। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया, ना ही अपशब्द बोले, पर हाँ, सच्ची बात बोल दी, और सच्ची बात तो कुछ लोगों को कड़वी लगती ही है। नहीं है, लेकिन मजबूरी कारण सबको रुका हुआ है। और देखिए, बीते दिनों जो इतना कुछ घटिया चीजें हुई है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुनिएगा, घर के जब बड़े ही अच्छे ना हो ना, देखिए कभी किसी को मैं
गलत नहीं बोली हूँ, लेकिन जो स्थिति हमारे पास आई है तो वही। हम सब समझते हैं कि इन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला है, पर यहाँ पर घर के जब बड़े ही दुविधि करें, है ना, भेदभाव करें, तो ये बोलना लाजमी है। चलो भेदभाव करो, फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस प्रकार का भेदभाव जब आपके बच्चे की इज्जत पे आ रही है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है, आपके पोतों को, आपकी पोती को, आपके खुद के सगे खून को, तो भी अगर आप नए कुछ शब्द बोल रहे हैं, तो भाई यहाँ दर्शाता है कि आपका स्तर और आपका सोचने का रवैया कितना बेकार है। देखो, सही कोई क्राइम किया हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि वहाँ माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही होते दादाजी, पर बसंती जी के द्वारा जो निर्वस्त्र वाली पिटाई वाला वीडियो है, ये इनके फरिश्तों को भी पता है, जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं बसंती जी के, जो बसंती जी का बहुत साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, उनको भी पता है कि ये एक तरीके का घटिया बात है, झूठी बात है। लाला जी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। भाई सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर, लेकिन जब मामा जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी इसके रिगार्डिंग कि क्यों नहीं बोली, क्यों चुप्पी साधे रही। पहले बात तो उसको बोलने नहीं आता है, बोलने के लिए कोई मिलना चाहिए, और उसके अलावा मैंने मना किया था कि तू नहीं बोलेगी, इसलिए नहीं बोली। चलो मामा जी ने इतना तो बोला, मतलब झूठी कहानी बनाई, पर बनाई तो सही। लेकिन दादाजी कह रहे मैं तो था ही नहीं हैं, और उन्होंने कुछ दखबर नहीं करा कि ऐसा का हुआ का नहीं हुआ। जब पिटाई उटाई हुआ तब कुछ क्यों नहीं बोले कि भाई बसंती जी के साथ ऐसा मेरे बड़े बेटे ने नहीं किया, दादाजी का खून क्यों नहीं खौला। तो यही चीज़ अनीता जी को सबसे ज़्यादा हर्ट करी है कि दादाजी ने भले किसी चीज़ में सहयोग ना करा होता, लेकिन जब बात आती है इज्जत पे, आत्मसम्मान पे, स्वाभिमान पे, तो वहाँ पर झूठ को झूठ कहना ज़रूरी होता है दादाजी, लेकिन आपने नहीं बोला। बता रहे हैं, जब घर के बड़े जिम्मेदार ना हो तो सब चीजें बिखर जाती है, चाहे कोई किसी का भी घर हो। और जब दूसरे को बढ़ावा देंगे बड़े ही, तो ऑटोमेटिकली घर तो बिगड़ना ही है। बड़ी दीदी मेरी 60+ हो गई। यहाँ फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें ये भी बताई थी कि कैसे सारे लोग परेशान हैं, सबको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है। लाला जी, बड़ी दीदी, और जो दूसरी जी हैं उनकी दीदी ननद राजकुमारी जी उनका नाम है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, उनके पति भी चले गए और बहुत सारी चीज़ें वो अभी तक झेलते आई हैं। लेकिन दादाजी को उन लोगों की, वो भी उनकी बेटियां हैं, उनका सबका दुख तकलीफ दादाजी को नज़र नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, आज तक ये चीज़ हमें समझ नहीं आई कि दादाजी इस प्रकार का रवैया क्यों अपनाते हैं। दादाजी की सोच यहाँ पर क्यों बदल गई है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये गलत है तो गलत है। कभी कभार ये रिएक्ट करते हैं, पर हाँ करते हैं। और आई थिंक इसी प्रकार से रवीना के लिए जो लोग ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं, उनको भी इसी प्रकार से दबोचना चाहिए। उनको भी ना साइबर सेल में जाकर उनका कंप्लेन करना चाहिए। बिल्कुल आप वीडियो के बेस पे अपनी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब ने कमेंट ऑप्शन इसीलिए दिया है। आपके मन में कुछ चल रहा है, सही शब्दों का चयन करके आप कुछ पूछना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कह सकते हैं। रिएक्ट करना चाहते हैं ऑन कैमरा भी आप रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन का भी ऑप्शन है। लेकिन यार आप इस गंदगी पे आके ऐसी चीज़ों को लाकर, देखो पहली बात तो उसने कितनी बार क्या क्या चीज़ें बताई कि भैया उसकी ज़िंदगी की पहली शादी है, बच्चे का सवाल ही नहीं होता। और अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ भी है, मान लेते हैं, तो यार ऑलरेडी उसने अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ें देखी हुई होती हैं, जिसके साथ भी ऐसी घटना हुई होती है। पहली शादी टूटना, बच्चा चला जाना ज़िंदगी से, कितना दुख होता है। कोई वजह हो शादी टूट जाने की, फिर अगर वो दूसरी शादी में आता है, उसको भी जीने का हक है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से। आपकी इतनी घटिया सोच है कि वो फिर लोग ही बेकार हैं, मतलब उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो भाई उनका बेकार हो गया सब कुछ, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर एक बार हस्बैंड ने छोड़ दिया या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से उनका रिश्ता ख़राब हो गया, तो उसके बाद क्या है, उनको जीवन जीना वहीं पे रोक देना चाहिए। बस घुट घुट के जीना चाहिए, उसी जीवन में जीना चाहिए जैसे चल रहा है। आप लोग कौन हैं, समाज के ठेकेदार बनने का पूरा ठेका ले रखे हैं। किसी के जीवन में इस प्रकार से इम्पैक्ट मत करिए। और इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया पे तो आप ना ही लिखिए, क्योंकि तमाम लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित भी हो जाते हैं। आपकी जैसी तमाम लोग और भी सोच रखने वाले मिल जाते हैं।
ऐसी सोचना बहुत ही बेकार है। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी और साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि भाई आपको अनीता जी का कोई तथ्य गलत लग रहा है, लाला जी गलत लग रहे हैं, रवीना गलत लग रही है, कोई भी गलत लग रहा है, XYZ, बसंती जी का कोई पॉइंट गलत लग रहा है, बिल्कुल आप लिखिए, लेकिन भाई अपने शब्दों का उचित चयन करके इस प्रकार से मत लिखिए कि सामने वाले को ना सुन के बहुत ही अजीब फील हो। ऐसे शब्दों का चयन मत करिए। अगर कोई लग रहा है कि फ्रॉड कर रहा है, जानबूझ के मूर्ख बना रहा है जनता को, बिल्कुल अगर यहाँ पर वो कर रहे हैं इस प्रकार की चीज़ें रिएक्ट, तो आप बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से या जैसे करना चाहें। बसंती जी के चैनल पे आज जो वीडियो उन्होंने डाला है उस पर भी जाके लोग अभी तक बोल रहे हैं कि कल के वीडियो में रवीना के बारे में जो भी कमेंट किया था किसी ने, उसे डिलीट क्यों नहीं किया गया बसंती जी। जनता पूछ रही क्योंकि गलत है ऐसी चीज़ को। चलो जिसने अपना बदतमीजी करना था कर दिया, पर आपको डिलीट करना चाहिए ना। अगर नहीं कर रहे हैं डिलीट तो फिर क्या समझें। आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है अगर कोई कमेंट डिलीट नहीं किया जा रहा है। हालांकि लोग भी पूछ रहे हैं कि कौन सा कमेंट, किस कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी तमाम लोग यही पूछ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार का कमेंट अगर नहीं डिलीट हुआ है तो आप समझ जाइए ना कि क्यों नहीं डिलीट हुआ है, डिलीट ना करने के पीछे का कारण क्या है। इस प्रकार की बातें एक घर में खुद के भी बहू बेटे आज नहीं तो कल होंगे, बेटी तो है ही है, बहू भी होंगे, अच्छा नहीं लगता। बहू बेटे हो ना हो फिर भी अच्छा नहीं लगता इस प्रकार की घटिया हरकतें। और तो मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जो दिखाना है दिखाइए, आप अपना जैसे ब्लॉगिंग करती हैं करिए, पर जहाँ बात आए इस प्रकार की सही गलत की, आपकी जो मतभेद है अनीता जी से वो भी लड़िए, आपको जो लड़ना है लड़िए, जैसे करना है करिए, पर आप रवीना को इस प्रकार की गंदी चीज़ों के लिए अगर बाकी चीज़ों का यहाँ प्रोत्साहित करेंगे, चाहे वो फेक आईडीज़ हों या चाहे जो भी है, तो आप गलत कहलाएंगी। आप कितना भी अच्छे बनने का कोशिश करिए, वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग ही कहलाया जाएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले अपना एक छोटा सा काम करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। और रवीना को भी इसके बारे में उसने कितनी बार रिएक्ट करा, यार उसको जीने दो, और भी उसके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ़ हैं, तो कृपया करके इस प्रकार की हरकतें आप लोग ना ही करें, बस इतना ही कहना चाहूँगी।